चप्पल से मारी, एक मोबाइल छीन रही है, ये उठा के उसको मोबाइल छीन लेगी। मास्टर चप्पल लेगा तो चप्पल यहाँ पे मारेगी, चप्पल जो बाद में पढ़ने आता है वो कहा जाता है तुम बंदूक कर रही हो। शिक्षक समाज का आईना होता है और कभी कभी इसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया हुआ लड़का आगे चल कर के बहुत बड़े बड़े पदों पे जाता है। लेकिन कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि जब इस शिक्षक शब्द के ऊपर कलंक या कालिख पूज जाता है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है। उपस्थिति रजिस्टर को लेकर के हेडमास्टर और सहायक अध्यापिका के बीच में आपसी बहस हो जाता है और बहस को लेकर के सहायक अध्यापिका इतनी नाराज़ हो जाती हैं कि हेडमास्टर को चप्पल से पीट देती है। और उसके बाद हेडमास्टर अपनी चप्पल से पिटाई के वीडियो सोचता है कि वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, लेकिन वो जैसे रिकॉर्ड करने के लिए अपनी मोबाइल को उठाता है तभी साथ ही सहायक अध्यापिका एक और जो रहती है साथ में, उन्होंने उस मोबाइल को उठा करके बाहर अलग मेज पर रख दिया। उसके बाद इस घटना से आहत होकर के हेडमास्टर 112 नंबर पर फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उसको पहुँच करके और इस मौके की जांच करते हैं। उसके बाद गांव के प्रधान प्रतिनिधि इस विषय को एसडीएम को बताते हैं और एसडीएम भी अपने नायब तहसीलदार को भेज करके मौके की जांच करवाते हैं। उसके बाद प्रधानाध्यापक से जब इन सारी चीज़ों की बात पूछी जाती है तो प्रधानाचार्य अपने बातों में कहते हैं कि उपस्थिति पंजीकरण रजिस्टर को लेकर के हेडमास्टर और सहायक अध्यापिका से आपसी बहस हो गया था और बहस इतनी लंबी नहीं हुई थी, लेकिन सहायक अध्यापिका इतनी गुस्से में आ गए कि हेडमास्टर के ऊपर चप्पल निकाल कर पीट देती है। जब इस मामले को पूरी बखूबी जांच की जाती है और जांच के बाद इस विषय पर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से बातचीत की जाती है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहते हैं कि इस विषय पर हेडमास्टर और सहायक अध्यापिका आपसी सुलह समझौता कर लिया, उनका कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब उनसे ये भी पूछा जाता है कि वास्तव में जो वीडियो है उसमें हेडमास्टर रोता बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे, तब उन्होंने अपनी बातों में कहा कि अगर सहायक अध्यापक और हेडमास्टर के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन पड़ती है, शिकायत पत्र पड़ता है, तो उस पर हम जांच करके और कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम एक जो है जांच टीम गठित करके उनकी जांच करवाते हैं। अगर इसी तरह के मामले समाज में आते रहेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन, हमारा जो समाज का आईना शिक्षक है, जिसको देख करके लोग आगे बढ़ते हैं, जिसके पढ़ाए हुए लड़के बड़े बड़े पदों पर जाकर के सुशोभित होते हैं, और वही शिक्षक किसी भरे मंदिर में, जो शिक्षा का मंदिर है, उसी शिक्षा के मंदिर में अगर चप्पल से पीटा जाए तो क्या होगा। चलिए इस पूरी प्रकरण को आगे हम बखूबी आपको सहायक अध्यापक के जुबान से ही सुनाते हैं। चप्पल से मारी, एक मोबाइल छीन रही है, ये उठा के उसको मोबाइल छीन लेगी। एक हेडमास्टर की सुन लिए बात, सब किसी चीज में जानता हूँ कौन क्या है। ठीक है, तो उसका जवाब उसका विभाग कार्रवाई करेगा। मैंने कोर्ट मैरिज किया, हमें तो कुछ नहीं करते, मैंने कोर्ट मैरिज किया, इसलिए मुझ पे कोई बात नहीं। सुबह भी कह रहे थे चलिए जानता हूं क्या किलो भगेर तक कह रहे हो, ये बहुत बढ़िया है। जब तुम मारोगे तो सुनोगे नहीं, जब पहले मारी तो सुनोगी नहीं। तुम मारी है चप्पल से। तुम्हारे पास बेटा है ना, 2 कसम खा लो बेटों पर। हाँ, कसम खा रही, नहीं मारी है। अरे तुम क्या बोल रही हो? मैं नहीं मारी, और बता। ठीक है, चलो थे तो हमारे विद्यालय से फ़ोन किया। शोभा शर्मा जी अध्यापक है, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ हैं आप। हम कहा घर पे करें, तुरंत 5 मिनट में पहुँचिए। हम कहा क्या हो गया, अभी तो हम स्नान नहीं किए हैं, अभी आएंगे। कहा नहीं आइए तुरंत। और क्या बोलता है, टीचरों द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया। हम कहे कौन, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि वंदना मौर्य ने मेरे ऊपर चप्पल से वार किया है और मुझे चप्पल से पीट दिया। तो हम भगे भगे आए और फिर विद्यालय में गए, पूछे उनसे क्या हुआ, तो वो लोग कह रही हैं कुछ नहीं, जानकारी नहीं है। फिर इनसे पूछे तो लगे बताने कि प्रधान जी हम ये आए थे और रजिस्टर मांग रहे थे, कुछ लेके इससे विवाद हो गया और महिला टीचर ने मेरे ऊपर चप्पल से वार कर दिया और लगे दिखाने की चप्पल का वो लगा हुआ था। तो हमने कहा ठीक भाई चलो पूछते हैं उनसे। फिर पूछा गया तो यही प्रकरण चल रहा था, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय भी आए हुए हैं।
चाहते हैं ग्राम सभा के सारी पब्लिक चाहती है, जन जन तक एक एक बच्चा घर पे जाके शिकायत कर रहा है कि मेरे पूछने पे क्या पढ़े हो, तो बच्चे कह रहे हैं टीचर झगड़ा कर रहे थे, मैम झगड़ा कर रही थी, कुछ नहीं पढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ अपने ग्राम सभा का विकास हो, उच्च अधिकारी इस बात को संज्ञान में लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करें और विद्यालय को मेरा स्वच्छ बनाए। निर्देशित किया गया कि ग्राम लक्ष्मणपुर के प्राथमिक विद्यालय पे प्रधानाचार्य और एक शिक्षिका के बीच में कोई विवाद हुआ है। उस प्रकरण के लिए उन्होंने भेजा और जांच करने के लिए बोला। यहाँ मैं पहुँचा तो शिक्षिका से बात किया, प्रधानाचार्य से बात किया, दोनों आदमी का बयान अलग अलग हमने नोट कराया और अपनी जांच आख्या मैं शाम तक उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। अपना मेरा नाम नायब तहसीलदार सरदार नगर संजय कुमार नाम है।